नहीं, अगला इलेक्शन जो है, अब आपकी कोलिशन कैसी चल रही है? कोलिशन ठीक जा रही मुतमईन है, आप इससे? जो चल रही है कोलिशन वो ठीक चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बातचीत होती रहती है टेलीफोन पर, सामने सामने? नहीं, हमारी कोई फ्रैंक गुफ्तगू नहीं होती, ठीक, लेकिन नीड बेस पे, ज़रूरत के मुताबिक। हाँ, नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो अब आप ज़रूरत महसूस नहीं करते ज़्यादा गुफ्तगू? नहीं, वो ज़रूरत तो होती है हुक्मरानों को। ठीक। हम तो स्पीकर हैं, छोटी जमात है। तो स्पीकर को कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत है, चूँकि हम साथ हैं ना। हाँ, ठीक। तो फ़ायदा नुकसान भी इकट्ठे है। तो आप इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे? ये कौन सा इलेक्शन? कौमी असम्बली का, सूबाई वो जब असम्बली आएगा तो फिर फैसला होगा। का? तो अभी तो यानी ऐसा कोई इरादा नहीं है, यानी अलग अलग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? वो खुद ही उनके बयान आ रहे हैं उनकी लीडरशिप के कि बल्दियाती इलेक्शन हम खुद लड़ना है, किसी को साथ नहीं लड़ाना। तो आप भी खुद लड़ेंगे? तो हम भी खुद लड़ेंगे। अच्छा, हमें तो कोई मजबूरी नहीं फिर है। एक दूसरे से भी लड़ सकते हैं? तो बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक। इलेक्शन में तो होती ही लड़ाई है। तो आप कैसे महसूस करते हैं कि आपकी तो नज़र जो है पूरे मुल्क के हालात पर है, पूरी दुनिया के हालात पर है, तो क्या आपकी ये हुकूमत जो है, आप मुतमईन है, अच्छी रही है परफॉर्मेंस? अब देखें, ये तो फिर जब मैदान लगेगा तो जाहिर होना हो जाएगा। शुरू तो वो कहते हैं ना कि देख के एक दो चावल से पता चल जाता है। तो वो जब मैच पड़ेगा तो वो पहले ओवर में पता चल जाएगा। चावल तो खाली होंगे ना काफ़ी, आपने 2 से ज़्यादा ही। तो उनका क्या पता चावल गल चुके हैं? चले 3 हो गए। गले हैं, मीठे हैं, नमकीन हैं। शामी साहब, उसमें सोचने वाली बात यह है कि खैर बात फिर वही तजर्बे पे आ जाती है, और परफॉर्मेंस के हवाले से आप जो टीम बनाते हैं ना, आप अपने तजर्बे से बनाते हैं कि मैंने इस टीम से काम क्या लेना है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने काम क्या लेना है और कैसे लेना है, और उसके लिए कौन बेहतर है। नहीं, आपने जो वज़ीर आला के तौर पे टीम बनाई थी उसको तो लोग अब भी याद करते हैं, जो आपके काम हुए थे आप भी याद करते हैं, वो तजर्बे की वजह से। और आपको कोई ब्लड प्रेशर भी नहीं होता था। हाँ, ये भी याद करते हैं। वो अब भी अल्लाह का शुक्र है नहीं होता। तो अब ये चौधरी साहब, कभी मुस्लिम लीग जो है उनको भी मुत्तहिद करने का कोई ख्याल आया कभी? ये उस वक्त आपको याद होगा कि मजीद निज़ामी साहब ने एक दफ़ा शुरू किया था, लेकिन वो नाकाम हो गए थे। उसकी वजह ये है कि ये एक हमारे हुक्मरानों को जो एक सोच इनकी डेवलप हो जाती है ना, पहले तो वो सब की मदद से ही आते हैं, मदद तो अल्लाह की होती है, और उसके बाद फिर साथियों की मदद से आते हैं ना, उसके बाद फिर वो समझते हैं हम अब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब हम सोलो फ्लाइट है। मुस्लिम लीग नून से कोई रब्ता नहीं है आपका? नहीं नहीं, आपने उनको रिलीफ तो बड़ा दिया, हमजा साहब को भी देखें प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी होते रहे धड़ाधड़, आपने तो जवाबत भी बदले। वो देखें शामी साहब, बात ये है कि कोई इम्कान नहीं है। नहीं, मैं जो बात करने लगा हूँ ना, मुशर्रफ दौर में हमने रिलीफ नहीं दिया इनको, शरीफ ख़ानदान को। जो इनका तौर तरीका था, हमें वो रिलीफ भी नहीं देना चाहिए था जो इनका सलूक था हमारे साथ। और फिर उसके बाद कारखाने चलते रहे, कारोबार चलते जी, उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद जब ये इतना कुछ करने के बाद जब ये माशाल्लाह वापस तशरीफ़ लाए फतह करने के लिए, तो फिर सबसे पहले तो हमें ही रगड़े लगाते रहे ना 3 साल, अपना 10 साल। आपको पता ही है जिस तरह हमारे साथ सलूक था इनका, कभी ये पर्चा कभी वो पर्चा, को मेरा हाल 150 पर्चे इन्होंने कराए हैं। नहीं तो अभी इसका मतलब, तो फिर हम ये बताना चाह रहे थे कि सियासत के अंदर रवादारी ही बेहतर होती है, कोई आप तो ट्रेडिशन कायम करें। हमने तो इनको फूलों की तरह रखा था। ठीक। तो अब ये ज़्यादा ये विंडिक्टिव सारा था ना मटीरियल, ये शहबाज शरीफ साहब के अंदर ज़्यादा था, और नवाज शरीफ साहब पीछे बस वो स्कीम्स को घुमाया बहुत। अब आप ये नहीं समझते कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, वो भी कोई इंतकामी कार्रवाई कह सकते हैं आप उनको? नहीं, वो तो उनको पता होगा ना, हम तो कोलिशन पार्टनर हैं। ठीक है। हाँ,
आपको नहीं पता? हमें नहीं पता उस बात का। हमें तो ये पता है कि हमारा क्या कंडक्ट होना चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी आपके अपने अपने तौर पर आपके दायरे में हमारे जो दायरा इख्तियार में है, ठीक। हाँ जी, वो सबका भला होना चाहिए और एक ट्रेडिशन कम से कम आगे चलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा मौका आ जाता है शामी साहब, कुछ ऐसी स्टेज आ जाती है सियासत में, हरफ आखिर नहीं होता, जैसे हमने साबित किया है जब यहाँ पहली दफ़ा पंजाब में वोट बिका नहीं है सेनेट का। ठीक, आपने सबको इकट्ठा कर लिया, सबको इकट्ठा कर लिया। तो अब हो सकता है कि फिर इकट्ठा कर लें, आप मुस्लिम लीगों को भी इकट्ठा कर लें। वो कहते हैं ना अभी पिछले शो की कुर्सियाँ मरम्मत हो रही हैं। ठीक, अगला शो जो है हम नहीं पढ़ते इसमें, इसलिए कि इसका कोई इनसे कोई हमने लेना देना नहीं है कुछ, और ना ही हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इस बात का एहसास है। तो मतलब अभी आप कुछ कह नहीं सकते, ऐसे ही चलेगा मामला? ऐसे ही चलेगा। और आपने कोई फैसला नहीं किया अभी? अभी नहीं फैसला किया, फैसले का जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला फिर करेंगे ना। तो ये बताएं कि सियासत में बेमौका बेवक्त फैसले नुकसानदेह। सियासत में आपको कौन आपका आइडियल रहा है, रोल मॉडल कौन था? वो आपको पता ही है, चौधरी ज़फर अली साहब। जी हाँ। क्या यानी आपने क्या सीखा उनसे? मेरा हाल सभी ने बहुत सीखा है। ठीक, आपको याद है? बिल्कुल ठीक। आपके साथ एक स्ट्रगल में काफ़ी अरसा इकट्ठे रहे हैं, उनमें एक जो हमने देखा है ना कि अल्लाह पे भरोसा। ठीक। और ये तो कहते हैं ना मौजूदा वाले घबराना नहीं है, उनका ये होता था कि आप अल्लाह से मदद मांगें, किसी से ना मांगें, और अपनी नीयत ठीक रखें, अपनी सोच ठीक रखें तो अल्लाह मदद करता है। उसमें आपको पता है सारा नेशनलाइज हो गया, और हमारे ख़िलाफ़ तो 110 केस थे, याद है हम लगाते थे बेल के लिए 110 केस हैं, तो वो रोज़ ही बनता था वहाँ, भैंस चोरी से लेके तो भुट्टो साहब के इराकी असला तक और क्या क्या होता रहा है। तो अल्लाह ताला ने उनको मदद भी की, लेके आए, सारा कुछ नेशनलाइज हो गया, वो भी अल्लाह ताला ने वापस करवाया। तो ये चीज़ें जो हैं, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है हालात ऐसे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ हमें कही थी कि चाहे कुछ बेचना भी पड़े ना, आप लोगों ने जो बेवाओं के वजीफ़े हैं, रफ़ाह का काम जो वो है, हाँ रफ़ाही काम जो है ना, वो उसी तरह रहना चाहिए, वो फिर उसी तरह ही रहा माशाल्लाह। तो अच्छा सब, यानी उनका तो ये था कि लोगों से बना के रखो, हाँ जी, उनके काम आओ, किसी को किसी के साथ कोई ऐसा काम ना करो कि आपको खुद पछताना पड़े। ये सारे काम तो उन्होंने किए ना। जी हाँ। और दस्तरखान भी वसी रखो, हाँ और दिल भी बड़ा रखो। जी हाँ। तो आपके दिल में फिर दूसरे आपके मुखालिफ हैं, उनकी जगह बनती है कि नहीं बनती? वो बनी है तो फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक। और कभी नहीं बनती तो शुजात साहब की बन जाती है। शुजात साहब फिर वो पुरानी चीज़ें सारी जो है ना याद कराने के बाद फिर कहते हैं नहीं यही बेहतर है। अब उनकी तबीयत ठीक है? अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर माशाल्लाह। हाँ, बहुत बेहतर। तो आप यानी जो आप समझ रहे हैं कि जो अब आपने तो एक दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका मामला हो गया। हाँ जी। आप डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए, फिर ये PTI के साथ भी एक कोलिशन बन गई। जी जी। तो क्या ये दोनों कोलिशंस में क्या फ़र्क देखा आपने? ये ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा। वो कोलिशन जो थी जरदारी साहब वाली, वो तजर्बे वाली थी, नहायत समझदारी वाली थी, और उनके अंदर एक हुनर है कि लोगों को साथ लेके चलना। सियासत है क्या? रवादारी और लोगों को साथ लेके चलना, और वो उनको अपना बनाना। ठीक, वो उनमें था सब में। और अभी तक आपके ताल्लुकात उनसे बरकरार हैं? अभी तक बरकरार हैं। अच्छा। और तो सेनेट में भी वो काम आ गए ना। ठीक। और इनमें किन में? खान साहब में, कप्तान में? खान साहब में बस लेकिन गनगरिज तो है ना उनमें भी, बस अट्रैक्ट तो करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने क्रिकेट आप खेलते, आप क्रिकेट शौक है आप? नहीं, कोई शौक नहीं। तो कबड्डी का है? नहीं, अब लोगों का भी शौक पूरा हुआ है। अच्छा। तो कबड्डी का है। ठीक। और उसमें बड़ा अच्छा आपको पता नाम हुआ है। मैं ये कह रहा था कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है?
ये कबड्डी है, फिर हॉकी भी अच्छा, हॉकी भी है। रही है। हाँ ठीक है। हाँ जी, क्रिकेट से ज़रा आप, परहेज ही है। तो अब तो क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी फिर। उसके बगैर काम बड़ा अच्छा हो जा रहा है। ठीक। हाँ जी। और मैं जो असल में ना इस कोलेशन में दुख बड़े हैं। मिसाल के तौर पे अच्छा करना, उसका रिज़ल्ट गलत समझना अपनी ना समझी की वजह से। मिसाल के तौर पे फजल रहमान साहब का हाँ, इतना उनको तो मुश्किल आपने- काम, इतना मुश्किल काम हमने किया, वहाँ फजलुर रहमान को तो आपने जनाब बोतल में बंद कर दिया, और उनका सारा धरना वरना। और वहाँ कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ बिल्कुल फायरिंगें हों और ये होए। मैंने कहा तो वो भी तो लाश ही ढूंढ रहे हैं। ठीक। हाँ जी, जैसे 77 में होता था। तो मैंने कहा कि ये आराम से वापस चले गए फजल रहमान साहब। तो बजाय ये क्रेडिट के जो उन्होंने दिया ना, उसको बस अब रहने दें। मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज हुए कुछ आपसे? नाराज तो जाहिर है उन्होंने वो कहते होना हैं मेरे साथ भी कुछ हाथ हो गया। था। नाराज तो होना था उन्होंने। तो